कि मुल्की सूरत हाल 22 अप्रैल के हादसे के बाद में मेरे ख्याल से पूरा देश, दुनिया मतलब हिल गया। और पहला मौका है शायद 30-35 साल की इस सारी सियासी स्ट्रगल में कि जब इस इंसिडेंट के बाद, जिसमें मासूम निहत्थे टूरिस्ट्स को निशाना बनाया गया था, और उसके बाद में जिस तरह से जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा, एक एक फर्द, चाहे क्या भी कल तक सोच रखता था, वो सारे इकट्ठे सामने निकल आए और उस हादसे को कंडेम किया और बहुत बड़े पैमाने पर कंडेम किया। उसके बाद रेस्ट ऑफ द कंट्री ने भी मतलब बिहेव किया, वरना जो उस इंसिडेंट के अंदर सिग्नल थी वो देश में अफरा तफरी फैलाने का था, हिंदू मुस्लिम होने का खतरा था। मगर मैं शुक्रगुजार हूँ पहले जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों का और पूरे भारत के लोगों का, जिन्होंने इस नज़ाकत को समझा और उनकी उस सिग्नल को, उनकी उस एजेंडे को मतलब थ्रू नहीं होने दिया और एक भाईचारे का एटमॉस्फेयर किया। बल्कि पूरी भारत सरकार पर तमाम 140 करोड़ लोगों ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, अपोजिशन पार्टीज ने बेइत्तेफाक राय देश की हुकूमत को ऑथोराइज किया कि आप जो भी कदम उठाना चाहें इस मिलिटेंसी को खात्मा करने के लिए या इन मिलिटेंटों के पीछे जो सपोर्ट करने वाले, उनके साथ निमटने के लिए जो भी इकदाम आप उठाएंगे, देश सरकार के साथ में, देश अपने फोर्सेस के साथ में। तो वो पूरा ताउन दिया। खैर 7 मई से लेकर 10 मई तक जो हुआ तो उस पर मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं हुआ, अब सारा देश जानता है। मगर अब सवाल जहां सिक्योरिटी लैप्सेस की बात है, जो भारत के होम मिनिस्टर ने खुद भी एक्सेप्ट किया, हमें पूरी उम्मीद है कि किसी न किसी फोरम पर उसका वो मतलब पूरी डिटेलिंग देना चाहिए और लैप्सेस के पीछे कौन लोग अकाउंटेबल है वो भी आने वाले वक्तों में लोगों को दिखना चाहिए, कहाँ लैप्सेस हुई, क्यों हुई। और तीसरी बात, जो 3 दिन तक ये पूरा गर्मा गर्म माहौल चला, उसमें भारतीय फौज ने जो अपना मतलब इकदाम उठाए उसको सारे देश ने सराहा। और मगर जो अचानक 10 तारीख को पहले यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से मतलब मैसेज फ्लोट हुई, ट्वीट हुआ कि जंगबंदी 2 मुल्कों में की, वो अजूबा था। उसके बाद भारत सरकार ने जंगबंदी की। अगर भारत सरकार ने भी एग्री कर लिया कि हमने सीज फायर करना है, तो इतने बड़े सिचुएशन में, इतने बड़े पैमाने पर आर पार जो हो रहा था, उसके बाद क्या कंडीशंस, क्या उसमें कंडीशंस उनने रखे हैं कि दोबारा कोई इस तरह का पहलगाम नहीं होगा, दोबारा कोई पुलवामा नहीं होगा, दोबारा पठानकोट नहीं होगा, दोबारा उड़ी नहीं होगा, या किसी किस्म की सबवर्सिव एक्टिविटी भारत देश के अंदर नहीं हो। नॉर्मली जब इस तरह की सिचुएशन होती है, ऑफर उन्होंने की या इन्होंने की, मगर हमारे मुल्क के 140 करोड़ लोगों का जो ताकत सरकार के साथ था, वो सरकार का ताकत फौज के पीछे था, क्लियरेंस थी, तो उसके बाद में तो कुछ तो प्री कंडीशंस होनी चाहिए थी कि ताकि फिर 40 दिन के बाद हम ऐसी खबर ना सुने। और दूसरी बात जो उसमें निकल के आई है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप लगातार देश विदेशों में जाकर के ये कह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का सीज फायर मैंने करवाया। अगर वो बात सही है तो वो भी अफसोसनाक है, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान एक शिमला माहदा है, शिमला एग्रीमेंट है, जिसके तहत में ये वाजे आज तक, चाहे कोई भी सरकार रही, कोई भी प्रधानमंत्री रहा, किसी भी जमात का, मगर इस चीज को वो मान के चले कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामला जो है वो बिटवीन हिंदुस्तान पाकिस्तान सॉर्ट आउट किए जाए। इसमें तीसरे मुल्क की कोई हस्ताक्षर, कोई इंटरवेंशन, कोई भी इस तरह का नहीं होना चाहिए, ये एग्रीड फैक्ट है। मगर आज इस सीजफायर के बाद में या इसके जरिए से जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड कंट्री आ रही है, ये घातक है, ये देश की उस बनाई हुई पॉलिसी के खिलाफ। तो इसलिए
अपोजिशन पार्टीज, खासकर कांग्रेस पार्टी ने लगातार देश के प्रधानमंत्री से ये गुजारिश की कि आपने 2 पहले ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई स्ट्राइक से पहले, और उसके बाद आप खुद उसमें नहीं रहे, देश के तमाम पार्टीज रही, और अब जब सारा कुछ ये जो भी आपने किया उसके बाद में आपको बनता है कि देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के इंटरनल जो क्या सिचुएशन बनी, क्या वजूहत बनी जिस पर सीज फायर आया और सीज फायर के साथ अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट आई, ये वाजह करना देश के प्रधानमंत्री को बनता है। देश के अपोजिशन पार्टीज को, जिन्होंने मतलब एक एक व्यक्ति ने देश का साथ दिया, देश की सरकार का साथ दिया, देश के हमारे फौज का साथ दिया, तो ऐसे में उनको ये वाजह करना बनता है। और हमारी पार्टी ने ये भी मांगा कि आप एक स्पेशल सेशन लगाइए, पार्लियामेंट के अंदर सेशन लगाइए, जो वाजिब सवालात होंगे वो किए जाएंगे, जो आपके पास वाजिब जवाबात है जो आप कह सकते हैं वो आप जवाब दीजिए, मगर देश को कॉन्फिडेंस में लीजिए, देश के नुमाइंदों को लीजिए। वो सवालात अभी पेंडिंग है, तो इसलिए अब वो प्राइम मिनिस्टर तक है, सरकार तक है, वो किस तरह से देश की जनता के मन में जो सवालात है, 140 करोड़ लोग, ये कोई अकेले कांग्रेस पार्टी के लोगों के सवालात नहीं है। आप सोशल मीडिया देख रहे हो, एक एक बच्चा कह रहा है कि हमें वाज़ेह पोजीशन चाहिए कि ये किन कंडीशंस पर सीज फायर हुआ, और क्यों पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आया, बाद में भारत सरकार ने अनाउंस किया, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे ये कह दिया कि जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान को तीसरी जगह बिठाकर इसमें हस्तक्षेप करेंगे, मामला हल करेंगे, जबकि शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक किसी भी थर्ड पार्टी का उसमें एंटर होने का स्कोप नहीं है। ये तो जिस तरह से हमने नुकसानात भी उठाए मगर किसी तीसरे मुल्क को इसमें इंटरवेन नहीं होने दिया था। कांग्रेस ने भी ये डील किया, वाजपेयी जी ने भी ये डील किया सिचुएशन, और अब इनकी सरकार डील कर रही, और भी कई प्रधानमंत्री ने किया। हमने नुकसानात जरूर उठाए मगर किसी भी सिचुएशन में किसी भी थर्ड मुल्क को इसमें घुसने का मौका नहीं। आज पहला मौका है, दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये सबसे बड़ा फेलियर है कि अपनी मुल्की पॉलिसी को मतलब आप बिल्कुल एक्सपोज करके छोड़ रहे हैं, ओपन फॉर ऑल छोड़ रहे हैं। तो कई सियासी पार्टियां ये भी बोल रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली जो मुल्क से खिताब किया तो उसमें उनको बोलना चाहिए कि सालसी को बोल देंगे कश्मीर के हवाले से, लेकिन उन्होंने कश्मीर के हवाले से कई सवाल उसमें भी रह गए। आप सबसे सिंपल आप बात देख लीजिए कि पहलगाम के बाद में इस फायरिंग, क्रॉस फायरिंग में हमारे जम्मू कश्मीर से करीब 17-18 लोग, मासूम लोग, वो भी मासूम लोग, जो जान से चले गए। उन्होंने अपने नेशनल भाषण में उन शहीदों का नाम तक नहीं लिया। पुंछ राजौरी में नुकसानात हुए, उड़ी टंगडार में नुकसानात हुए, जम्मू कठुआ में नुकसानात हुए, या फॉर दैट पर्पज पंजाब में, राजस्थान में, कम से कम मेंशन तो कर लेते। वो तो देश के लोग थे जो देश की पॉलिसीज के खातिर जान गंवा बैठे। उनका कोई जाति दुश्मनी की थोड़ी किसी के साथ था, न जमीन का झगड़ा था, न जायदाद का झगड़ा था। वो तो देश की उठाई हुई पॉलिसी के आगे न शहीद हो गए, जान निछावर कर दी। छोटे छोटे बच्चे, मंदिर पर अटैक, गुरुद्वारे पर अटैक, मस्जिदों पर अटैक, मदरसों पर अटैक, सिविलियंस पर अटैक, जो उसमें नुकसानात हुए, जानी नुकसानात, माली नुकसानात, उसकी जिक्र प्रधानमंत्री जी के उस भाषण में आना चाहिए था, नहीं किया। ख्वाजा पॉलिसीज पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या एक्सटर्नल पॉलिसीज हैं मुल्क की, वो तो फेलियर ही हो गए ना। जब मैंने कह दिया थर्ड पार्टी कहां से आ गई। अब और बड़े सवालात है, अभी मौका है, बड़े सवालात है, बड़े क्वेश्चन जिसमें से उभर के आते हैं। कैसे कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी फेलियर हुई, IMF का लोन पास होता है पाकिस्तान को इनके आंखों के सामने। क्या कर रही थी इनकी फॉरेन पॉलिसी, एक मुल्क ने भी उसमें साथ नहीं दिया। उसके बाद में ये जो एक्सरसाइज हुई तो इसमें कौन सामने आया, कौन पीठ के मतलब पीछे से छुरा गोता रहा, ये सारी चीजें ये आने वाले वक्तों में। मगर हमारा फिलहाल हमारा जो जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ, जो जम्मू कश्मीर फिर एक बार ठप हुआ इस एक इंसिडेंट के साथ में, जम्मू कश्मीर ने तो अपनी कंट्रीब्यूशन दी, जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो दिल खोल के इस चीज का सराहना होना चाहिए था, इस चीज का एप्रिसिएशन होना चाहिए था। इसलिए कुछ लक्यूनाज है,
कुछ सवालात हैं वो आने